हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस महारिविजन बैच लेकर आए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा लिए गए हैं। और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो पिछले 10 वर्षों के सोल्यूशन इसमें दिए गए हैं। और आपको हम बताते चले कि अगर आपको ग्रुप डी के सिर्फ पेपर चाहिए, यानी कि उसमें मैंने मैथ, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है, और वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही प्रीवियस ईयर पेपर को मैं सॉल्व करवाई हूँ, तो वो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं। और आज के एक क्लास में इसमें हम सिर्फ साइंस को टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं, और ये ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, जैसे एनटीपीसी, एएलपी, बाकी सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होगा ही होगा। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होने वाला है क्वेश्चन हमारा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना ये किसके द्वारा समझाया जा सकता है, यानी कि किस लॉ के द्वारा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना ये संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसके द्वारा कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इस स्थिति में संवेग हमारा संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 किग्रा की एक पिस्तौल 150 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिस्तौल का यहाँ पे हम संवेग निकालेंगे, और पिस्तौल का जो संवेग होगा वो गोली के संवेग के क्या होगा, तो बराबर होगा। यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे m1v1 इक्वल टू m2v2। तो देखिए यहाँ पे m1 जो है हमारा 2 हो जाएगा, m2 हमारा 4.5 हो जाएगा, और v1 को हम यहाँ पे v1 ही रख देंगे। उसके बाद हमारा ये v1 इधर ही रह जाएगा, 2 उधर जाएगा, जब भाग देंगे तो 2.25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। यानी कि देखिए यह वेग दागी गई गोली के विपरीत दिशा में होगी, इसीलिए क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ए हमारा इसमें से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। तो कार का द्रव्यमान यहाँ पे पूछा है कि कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले m1 हमारा कितना दिया है, 2000 केजी दिया है। v1 कितना बोला था कि 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर यहाँ पे v कितना दिया था, 8 मीटर पर सेकंड से। फिर वो दोनों एक साथ चलते हैं, और v2 लास्ट में वो रुकने के बाद क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी कि ये फाइनल इसकी वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग 0 हो जाएगा। उसके बाद हम m2 बराबर m कार का द्रव्यमान लिखेंगे। फिर संवेग संरक्षण का यहाँ पे नियम लगाएंगे, यानी कि उसका नियम होता है, देखिए m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v के बराबर होता है। तो देखिए m1 यहाँ पे हमारा 2000 हो जाएगा, m1v1 जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 2000 था, और यहाँ पे गुणते 10 कर देंगे 2000 में, तो 20000 हो जाएगा। और m2v2 देखिए, ये m2 हमारी मास जो थी वही हमसे पूछी गई है, और फाइनल वेलोसिटी v2 यानी कि 0 है, तो 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। उसके बाद m1 हमारा 2000 दिया गया है, m2 फाइंड करना है, और v हमारा यहाँ पे फाइनल इनिशियल वाला 8 दिया है, यानी कि प्रारंभिक वेग 8 दिया था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m2 हमारा मास कितना आ जाएगा, 500 kg आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 kg की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पूछ रहा है कि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो देखिए गोली का द्रव्यमान सबसे पहले कितना दिया है, तो 30 ग्राम दिया है। तो इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो 0.03 किग्रा होगा। जब 30 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से ग्राम से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा केजी में आ जाएगा, यानी कि 0.03
केजी हो जाएगा। उसके बाद बंदूक का द्रव्यमान मास 3 किग्रा दिया हुआ है। गोली का द्रव्यमान 150 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। देखिए इसको फाइंड करेंगे। प्रति घाती वेग क्या होगा हमारा, माइनस में होगा m v अपॉन में m करेंगे। देखिए फिर उसके बाद मास हमारा 0.03 हो जाएगा, वेलोसिटी 150 हो जाएगी और जो फाइनल है वो मास हमारा वो 3 दिया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1.5 मीटर प्रति सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आगे, 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है, तो राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला, गोली का द्रव्यमान बराबर कितना है, 12 ग्राम दिया है। फिर उसको चेंज करेंगे तो 0.12 kg हो जाएगा। जब 12 ग्राम को हम भाग देंगे 1000 से तो ये 0.12 kg हो जाएगा। उसके बाद गोली का अंतिम वेग कितना है, 300 मीटर प्रति सेकंड है और समय कितना दिया है, 0.006 सेकंड यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड नियम यूज़ करेंगे, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F = ma यूज़ करेंगे। F = फिर m इंटू a = क्या होता है, तो देखिए a हमारा जो एक्सेलरेशन होता है यानी कि त्वरण, ये हमारा क्या होता है, तो a = फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t होता है, यानी कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस ये प्रारंभिक वेग बटा में t होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा गया। फिर इसके बाद हम आगे देखिए क्या करेंगे, आगे इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे फोर्स को। तो देखिए F = हो जाएगा 0.12 हमारा मास हो जाएगा और देखिए 300 हमारा क्या दिया था, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल कितना 0 और बटा में समय कितना दिया था 0.06 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 600 न्यूटन। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ये दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि वह भौतिक राशि कौन सी है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो देखिए दूरी हमारी एक ऐसी भौतिक राशि है, ये कभी भी निगेटिव में यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है, देखिए कि किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूरी और विस्थापन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है। तो देखिए वेग और समय का गुणनफल विस्थापन को देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए विस्थापन किसे कहते हैं, देखिए एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है। तो इसका देखिए यहाँ पे रीजन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है, इसलिए फेंकने के बाद वस्तु वापस आ जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि चाल स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के और वेग यानी कि वेलोसिटी से संबंधित क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।